सभापति महोदय, ये जो बजट आया विशेषकर बेरोजगारों की बातों को लेके आया, युवाओं को लेके आया, तो मैं पिछले ये 8-10 सालों से जो युवा हमारा राजस्थान का जो परेशान हो रहा है, विभिन्न भर्तियां जो पहले हो चुकी है, पेंडिंग है, इनके जो वेटिंग लिस्ट है उनको लेके जो परेशान हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, नर्सिंग भर्ती 2013 जो पिछली कांग्रेस की सरकार में हुआ था, उस समय से कुछ पद रिक्त हैं, वो लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने कमेटी गठित की, लेकिन आज तक इसका निर्णय नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि इस साल के अंदर नर्सिंग भर्ती 2013 के जो लड़के मांग कर रहे हैं उन मांग को पूरा किया जाए। साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2016 जो बीजेपी के शासनकाल में हुई, लेकिन हमारे अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो पद स्वीकृत थे, इन पदों में से 500 पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं। पता नहीं इन पदों का क्या हुआ। तो मैं चाहूंगा कि जो रिक्त पद है उस पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के लिए एक पात्रता राज्य के सदन को बार बार अवगत कराना पड़ता है, कई बार मंत्रियों को, सरकार को अवगत कराना पड़ता है कि राजस्थान में एक यूनिट बनी हुई है शेड्यूल एरिया की। अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये कई योजना अलग होती है, कई प्रावधान भी अलग है, रिजर्वेशन पॉलिसी भी अलग है। तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए अभी राजस्थान में एक पात्रता घोषित किया गया, तो अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी 40% ही रखा गया है। तो ये एक समान रखने की वजह से अनुसूचित क्षेत्र की 2 भर्तियों पे भयंकर प्रभाव हुआ है। जैसे कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती पात्रता 888 पद थे स्वीकृत और 196 पद भरे गए मात्र, मतलब 600 पद आज भी रिक्त हैं। पीटीआई भर्ती में 647 पद थे और इसमें से 175 पद भरे गए हैं। ये 40% की जो बाध्यता होने के कारण कुल ये 1535 जो पद थे, इसमें से 1164 पद आज भी रिक्त हैं। तो हम मांग करेंगे आपके माध्यम से सरकार से कि रिप्ले में अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो पात्रता 40 की गई है उसको कम करके जो सारे रिक्त पद हैं उनसे भरा जाए। माननीय सभापति महोदय, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो हमारा है उसको लेके अभी बजट का प्रावधान हुआ। हम जब विधायक बने तब से हमने डिमांड की थी कि महाराष्ट्र पैटर्न की तरह राजस्थान पैटर्न लागू किया जाए ट्राइबल क्षेत्र के लिए, और राज्य सरकार ने पिछले बजट में अलग से ST/SC बिल लाने की बात की और अलग से राजस्थान पैटर्न लागू किया। उसके तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। उस बजट को इस बार 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। यह स्वागत योग्य है, लेकिन इसकी सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमें पिछले जो बजट था 500 करोड़ रुपया, हमारी जानकारी में नहीं है वो बजट आज तक कहां यूज हुआ, किसकी अनुशंसा पे यूज होगा, किस क्षेत्र में होगा। हमारा जो सुझाव है कि ये जो ट्राइबल के लिए जो बजट है, ST/SC के लिए जो बजट है, उसको विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य पे इसको यूज किया जाए, ताकि जो ST/SC के लोग हैं उनको आगे आने में, मुख्य धारा में आने में मदद मिले। माननीय सभापति महोदय, 2013 की अधिसूचना के आधार पे और संशोधित अधिसूचना 2016 के आधार पे अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है। मैंने कई बार लिखा है कि ये 2013 और 2016 की जो अधिसूचना है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए एक काला कानून है। एक काला कानून है, इस पे सरकार गंभीर हो। एक भी भर्ती व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाई है। इसमें आरक्षण जो पॉलिसी है उसको व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, उस क्षेत्र का गरीब आदिवासी भी चाहता है मैं RS अधिकारी बनूं, IAS बनूं। राज्य सरकार RS अधिकारी तक का जो रखता है आरक्षण व्यवस्था पॉलिसी, स्टेट लेवल पे 12% मिलता है, और इस बार 2013 की भर्ती के 2013 की जो अधिसूचना है उसके आधार पे उन्होंने शेड्यूल एरिया के लिए अधीनस्थ सेवा की अलग से पॉलिसी लागू की। लेकिन जो उस इलाके का ट्राइबल है उसको जो सामान्य सीट है उस पर रोका गया, और स्टेट लेवल पे जो 12% मिल रहा है, इस 12% में भी शेड्यूल एरिया के आदिवासी को नहीं लिया गया पिछली 3 भर्तियों के साथ। इस पे किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, और ये एक सरासर उस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय है। सभापति महोदय, इस बजट में पैसा एक्ट को लेके आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में ये लगता है कि ये हमारे हित में कुछ न कुछ अच्छा होगा। वन अधिकार अधिनियम, एक टास्क फोर्स गठित किया कि जो फॉरेस्ट में रहने वाला ट्राइबल है उसको वन पट्टा दिया जाएगा। पिछले 3 साल से मैं चिल्ला रहा हूं, हमारे अन्य साथी चिल्ला रहे हैं, और बजट में भी इसका प्रावधान किया जा रहा है, लेकिन नीचे वाले अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो फॉरेस्ट के अंदर ट्राइबल बैठा हुआ है उसको पट्टा नहीं दिया जा रहा है।
वहां से ग्राम पंचायत से फाइल तहसील में जाती है, तहसील से पंचायत समिति में, एसडीएम कार्यालय से, और वहां से वापस उसको ग्राम पंचायत में लौटा दिया जा रहा है। इसका कोई भी निश्चित समय नहीं है कि इसको पट्टा आवेदन करने के कितने समय में दिया जाएगा। 4 साल हो गए, वो पट्टे आज भी पेंडिंग है। माननीय सभापति महोदय, ST/SC कोर्स जो आया, हमने पिछली बार जनसहभागिता में अनुशंसा की थी, आज साल भर होने आ गया, लेकिन इस अनुशंसा का क्या हुआ कोई पता नहीं चला। डिजिटल इंडिया क्या स्थिति है हमारे देश की? हमारे देश के अंदर आज भी 70% के आसपास गरीब लोग हैं, और हम कह रहे डिजिटल इंडिया। हमने फोन दे दिया, लेकिन उस गरीब को इसका महीने का जो रिचार्ज करना पड़ रहा है, उस रिचार्ज का पैसा नहीं है, और हम डिजिटल इंडिया की ये थपथपा रहे हैं। उस बात का डिजिटल इंडिया, हालत खराब है देश के अंदर। एक सर्वे आया अभी यूनाइटेड नेशनल डेवलप प्रोग्राम 2020 का, देश के अंदर 22 करोड़ आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। और देश के अंदर एक सर्वे आया, एनुअल सर्वे, देश के अंदर 70% लोगों के पास परमानेंट रोजगार नहीं है। हमारा देश गर्त में जा रहा है, और हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, ये अर्थव्यवस्था देश का प्रत्येक आदमी अगर अपनी जेब में कुछ है और मजबूत है, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। लेकिन आज क्या हो रहा है, देश के अंदर 1 से 2% लोगों के पास देश की 70% संपत्तियां हैं देश के अंदर, और ये पिछले 10 सालों के अंदर हुआ है। देश की 70% आबादी बिल्कुल गरीब है। समाराम गरासिया। माननीय सभापति महोदय, हमको जो समय मिला है, उस समय के अनुरूप हमें बोलने का अवसर प्रदान करें।